Hello guys, welcome to my channel Maths Kona. First of all, I will introduce myself. I am Akash Mishra. I have completed MSc Mathematics with B.Ed. आज मैं आप लोगों के लिए टेट 2015 प्राइमरी लेवल के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करूंगा। मैं मैथ्स के पेपर को सॉल्व करूं उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप लोगों को टेट और सीटेट से रिलेटेड मैथ्स के नोट्स आप लोगों को उपलब्ध हो जाएं, इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलें आज मैथ के पेपर को सॉल्व करते हैं। टेट 2015 के प्राइमरी लेवल के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्न में कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो दिया हुआ है प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, अनुसंधान विधि। तो प्रदर्शन विधि ऐसी विधि होती है जो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित होती है, इसलिए प्रदर्शन विधि। दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है। इसका दिया हुआ आंसर, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, या जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई लड़का कि कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, मतलब 550 लिखता है, इसका जाहिर सी अर्थ है उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। क्योंकि कोई बंदा 5050 को 550 लिख रहा है तो उसे अंकों का ज्ञान तो है, जाहिर से उसे अंकों का ज्ञान है, गणित का ज्ञान है, जोड़ का ज्ञान है, लेकिन उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। इसकी वजह से उससे गलतियां हो जा रही हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया, इसलिए पहला ए ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ऑप्शन दिया हुआ है 100 अपॉन √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेम एज ऐसे ही दिया हुआ है। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आंसर पे, सॉल्यूशन पे इसके। तो दिया हुआ है हम लोग के जानते हैं कि वी हैव गिवन ए जो है 20 सेंटीमीटर, मीन्स भुजा जो है, भुजा को हम लोग ए से लेते हैं, क्योंकि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब होता है जिसकी सारे पार्ट, जिसके सारी भुजाएं 60 डिग्री का एंगल बनाती हों, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसके सभी पार्ट बराबर हो, इक्वल हो, उसे समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। जो ए होता है वही उसका भुजा होता है। और हम लोग को दिया हुआ है भुजा भुजा दिया हुआ है हम लोग को 20 सेंटीमीटर। जब भुजा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम लोग √3/4 a² पे ए की जगह पे 20 रख देंगे। जब 20 रखेंगे तो आ जाएगी इसकी वैल्यू √3/4 इंटू 400, मीन्स 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स बी ऑप्शन सही है। तीसरा दिया हुआ है, मीन्स चौथा क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए 3√4, बी 9√1, सी 5√6, डी 2√3। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 2015 के टेट के पेपर में, प्राइमरी लेवल के पेपर में आए हुए हैं, उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो दिया हुआ है, जब हम लोग को दिया हुआ है सरकमफेरेंस, मीन्स परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि को सरकमफेरेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। थोड़ा मुझे इंग्लिश का नॉलेज ज़्यादा है मैथमेटिक्स के मामले में, क्योंकि ये BSc MSc है, तो मैं हिंदी थोड़ा सा मतलब समझाते हुए चल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग भी थोड़ा हेल्प कीजिएगा। सरकमफेरेंस 3√1 है, तो सरकमफेरेंस अगर सपोज x1 ले लें और x2 1 ले लें, 3:1 का अनुपात, तो x1 x2 ले, तो एरिया होता है सरकमफेरेंस का स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो x1 स्क्वायर x1 अपॉन 4 पाई, और x2 स्क्वायर, क्योंकि ये रेशियो में है तो इसलिए हम लोग रेशियो के तौर पे लेंगे इसको, अपॉन x2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो x1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर है जो, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई अपॉन x1 स्क्वायर इक्वल x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर, मीन्स हो गया x1 अपॉन x2। हम लोग जानते हैं कि रेशियो होता है
3:1, x1 की वैल्यू जो 3:1, x2 इक्वल 1 दिया हुआ है, x1 इक्वल 3, x2 इक्वल 1 दिया हुआ है। तो x1 की जगह पे 3, x1 की जगह पे 3 और x2 की जगह पे वो रख लेंगे। तो हम लोग रखेंगे तो फिर 9:1 आ गया। आंसर बी सही है। जहाँ भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट, और मुझे वो जो अपनी जानकारी मेरे तक पहुँचाएँ, तभी तो मैं उसे पूरी तरह सॉल्व कर पाऊँगा, आप लोगों के सामने रखूँगा आपकी जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। जब दिया हुआ है ए, जो दिया हुआ है वो 20 एक आंसर में दिया हुआ है ए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ सी 36 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और डी भी सेम एज दिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं उसके सॉल्यूशन में। तो किसी भी क्यूबॉइड को हम लोग क्यूबॉइड का फिगर बना लेते हैं, वो 3 डायमेंशनल होता है। तो उसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, मतलब ब्रेथ है, हाइट है। तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को ही घनाभ कहते हैं। तो सपोज कर लेते हैं अगर 6:5:4 का रेशियो है, 6:5:4 है, उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट मीन्स लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो सपोज एल हो गया 6x, बी हो गया 5x, एच हो गया 4x, और सरफेस एरिया दिया हुआ है ऑलरेडी 5328। तो हम लोग जानते हैं किसी भी मैथमेटिक्स में कि अगर एरिया दिया हुआ है, जब कोई एक वैल्यू है, एक्स की वैल्यू एक साइड से निकाल लेंगे जब सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे दिया हुआ है। और 5328 है, 5328 जो उसका है वो है संपूर्ण पृष्ठ मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो 2 × 6x × 5x, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की जगह पे वैल्यू रख देंगे, टोटली बता रहा हूँ, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की जगह पे वैल्यू रख देंगे। तो सॉल्व करने पे 5328, जो 2 इधर टोटल में मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र करने पे मल्टीप्लिकेशन वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, सब्सट्रैक्शन एडिशन में, मीन्स प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, एंड मल्टीप्लाई का डिवाइड एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 2 है, जो टू पूरा डिवाइड उससे डिवाइड है 2, तो 2 का हम लोग इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई उधर तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 74x² इक्वल 2664, तो एक्स स्क्वायर इतना हो गया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल आया 36, तो x इक्वल 6। तो लेंथ हो गया तुम्हारा, लेंथ हो गया 6x, तो 6 × 6, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 6 आ गई, तो वैल्यू रख देंगे, वही वैल्यू आ जाएगी। और लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट निकल जाएगा, 36 32 36 30 24, मीन्स आंसर सी सही है। 6 दिया हुआ है, इफ़ √3 - 1/3 + 1 इक्वल a + b √3, देन वैल्यू ऑफ a एंड b विल बी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 3√5 4 -3 2 -1 7 3। तो हम लोग को दिया हुआ है √3 - 1/√3 + 1 इक्वल a + b √3। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसी भी अगर नीचे भी कोई भी नंबर इरेशनल टाइप का हो तो उसे रेशनलाइज कर लेते हैं हम लोग उसको। तो √3 - 1/√3 + 1 है इंटू, तो नीचे प्लस है तो नीचे अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें जस्ट अपोजिट साइन से उसके, तो नीचे का रेशनल नंबर आ जाता है, ये रेशनल नहीं रह जाता फिर। तो √3 - 1/√3 + 1 है, तो √3 + 1 से √3 - 1 दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व टोटल करने पे 3 + 1 माइनस ये a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया ऊपर, और नीचे a² - b² का फार्मूला। तो हम लोग जानते हैं a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² - b², a² + b² - 2ab। तो हो गया -3 का √3 का स्क्वायर हो गया 3, -1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 + 1 -2 √3,
अपॉन 3 माइनस 1, तो 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 माइनस ये हो गया 2 माइनस रूट 3 बचा, तो 2 माइनस रूट 3 का कंपेयर अगर a प्लस बी रूट 3 से करें तो ऑन कंपेयरिंग a इक्वल टू बी इक्वल -1, आंसर सही सही होगा। और भी मैथ्स के नोट्स मैं आप लोगों के पास मतलब उपलब्ध कराता रहूँगा, और मैथ्स के पेपर को मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ्स के पेपर को सॉल्व करके आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए आकाश मिश्रा को विदा कहिए, धन्यवाद।